तो आखिरकार वो दिन आ गया जब तेज ने सुहानी के सामने एक ऐसी सिचुएशन रख दी कि अब या तो सुहानी को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना था या फिर वो तेज की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती। वो जा सकती थी, बल्कि वो तेज से पीछा छुड़ाकर जाना ही चाहती थी, पर रास्ते में उसके प्रोफेशनल एथिक्स आ गए। सुहानी को तेज का केस उसके मेंटोर जया ने बड़े भरोसे के साथ सौंपा था, इसलिए अगर वो हमेशा के लिए तेज की जिंदगी से निकल जाती तो ये प्रोफेशनली उसकी बहुत बड़ी हार भी होती, साथ ही जया मैम का भरोसा भी टूटता। पर मुश्किल ये थी कि तेज और उसके बीच के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तें बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। Should I try to handle him the other way around? देखिए मिस्टर तेज, it's okay. I mean, it's great. कॉन्ट्रैक्ट में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता? I mean, क्या ये जरूरी है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बने? We can be good friends, you see? नहीं? वकील साहब, डॉक्टर सुहानी को बाहर तक छोड़कर आइए। जी। फॉलो योर ऑर्डर्स। बाप रे, फिर से 3 letter सेंटेंस। वन सेक, मेरे दिमाग में एक बात आई है कि क्यों ना इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले मैं अपने लॉयर से बात कर लूं? हाँ? जी। ओ यस, आपको अपने लॉयर से बात करनी चाहिए। मींस अपने लॉयर से बात करना आपका हक है। ओके मिस सुहानी, गो एंड कंसल्ट योर लॉयर। ओके, तो फिर मैं अपने लॉयर से बात करने के बाद ही डिसाइड कर लूंगी कि मुझे इस पर साइन करने चाहिए या फिर नहीं। ओके, गो। ये आइडिया सही आया दिमाग में। हाँ, अपने लॉयर से बात करने का। पर बात किससे करूंगी? मैं तो किसी लॉयर वॉयर को जानती भी नहीं। अम्मी से, हाँ अम्मी से बात करती हूँ। हाँ, ऐसे मैटर्स में उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? हाय सुहानी, क्या चल रहा है? मस्त लूट रही होगी ना अपने करोड़पति बॉयफ्रेंड को। और सुन, तूने अभी तक नहीं बताया कि मैं न्यूज़ ब्रेक करूं या नहीं। तू ना बस खुद की ही सोचती है हर वक्त। तुझे पता है कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। मुसीबत? अरे तो बता ना, क्या प्रॉब्लम है? दुनिया की कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, सबका इलाज रहता है मेरे पास। यू नो दैट आई एम प्रैक्टिकली अ लाइफ कोच। तो बोल, क्या प्रॉब्लम है? चुटकियों में सॉल्व करती हूँ। अब भी बोल तो तू। सुन, ये जो अरे यार, मैं करने क्या चाह रही हूँ? इसको बताया तो 2 मिनट में सारे नैनीताल को पता चल जाएगा कि मैं दुनिया की इकलौती लड़की हूँ जो गर्लफ्रेंड बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूँ। बोल ना। हेलो मैडम, कहाँ खो गई? ए सुहानी, अरे बोल ना, क्या बताने जा रही थी? अरे ये तो गले ही पड़ गई। अरे सुन अवनी, हॉस्पिटल से कोई कॉल आ रही है, लगता है इमरजेंसी है। मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ओके, हाँ बाय। गॉड, जान बच गई। मैं भी कैसी पागल सी हूँ। सारी दुनिया में यही चैटर बॉक्स मिली थी मुझे बताने को, पर अब क्या करूं? इस तेज के तेवर तो साफ लग रहे हैं कि जैसे ही मैंने साइन करने से मना किया, ये मुझे ऑफिस से धक्के देके निकाल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। क्या करूं? कर दूं क्या साइन? क्योंकि साइकाइट्रिस्ट होके मैं इसका केस तो छोड़ नहीं सकती। ये तो प्रोफेशन को डिफीट करना हो जाएगा ना। चल फिर सुहानी, चलकर कर ही देती हूँ साइन। इतनी बेइज्जती तो हो ही चुकी है, थोड़ी सी और सही। तो क्या सोचा? हाँ, सोच रही हूँ कि कर ही देती हूँ। तुम्हारे लॉयर ने क्या कहा? लॉयर? हाँ, लॉयर से तो बात करने गई थी मैं। तो लॉयर ने कहा कि एक बार साइन कर लो तो रूल्स को तोड़ने की कोशिश मत करना। ओके, तो करो साइन। हाँ, ये लीजिए। सर, आप ही कर दीजिए। गवाहों की साइन मैं ले लूंगा।
So from now we are girlfriend and boyfriend. हाँ, थोड़ा सही सही, पर लाइफ में पहली बार स्माइल किया इसने। प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से इसके चेहरे पर ये स्माइल देखने के लिए मुझे 3 करोड़ फाइन भी भरना पड़ सकता है, तो भी बुरा नहीं है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मिस्टर तेज, इन 11 महीनों के दौरान अगर आपको वाकई कोई अपने मन की अच्छी सी लड़की मिल जाए ना, तो आप उससे शादी कर लीजिएगा। ट्रस्ट मी, आई विल बी हैप्पी फॉर यू। और मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लिए आपसे फाइन भी नहीं लूंगी। Yes, ड्राइवर को बोलिए कि वो मिस सुहानी को उनके घर तक छोड़ा है। वाओ, इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ दिया। हाँ, 11 महीने के गुलामी के पेपर्स पर साइन जो कर दिए मैंने। सुहानी ने महसूस किया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसकी लाइफ अचानक कुछ आसान सी हो गई थी। शायद अब उसे हर पल डरा सहमा नहीं रहना पड़ेगा कि कब अचानक तेज उसकी जिंदगी में आ धमके, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ठीक बाद सुहानी ने उसके चेहरे पर जो स्माइल देखी थी वो एक सुकून दिखा रही थी। सुहानी को लगा कि शायद तेज को गर्लफ्रेंड की जरूरत इसलिए नहीं थी कि उसे अपनी लाइफ में एक लड़की चाहिए थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसकी लाइफ में किसी गर्लफ्रेंड का न होना उसके ऊपर बहुत दबाव बना रहा था, और अब वो खुद को उस दबाव से आजाद महसूस कर रहा था। तो सुहानी ने घर पहुंचकर एक गहरी सांस ली और सारे तनाव को झटक कर खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। हाँ, आखिरकार छुटकारा मिला। और अभी तो 2 और दिन की छुट्टी है, मेरे ताजा ताजा बने बॉयफ्रेंड की मेहरबानी से। पर भाग दौड़ में आज का सारा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। खिड़की बंद कर देती हूँ। कितनी ठंडी हवा आ रही है। अब किसका मैसेज आ गया? वीडियो भेजा है नर्स। हाँ, खोलो, मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको मार डालूंगी। मुझे जानते नहीं हो तुम अभी। खोलो। चुप हो जा, बिल्कुल चुप, समझी? हे भगवान, रात होते ही जानवर हो जाती है, तोड़ी देगी दरवाजा। थक गई मैं तो इससे, 2 मिनट का आराम नहीं है। कहाँ आ गई मैं इस पागल खाने में। ये नर्स कर क्या रही है? एक दिन हॉस्पिटल ना जाओ तो जान ले लेके छोड़ेंगे ये सब उस बेचारी की। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ, एक मुश्किल से छुटकारा मिलता नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है। ऐसा स्टाफ रखते हैं क्यों है हॉस्पिटल में, जैसे पेशेंट से हमदर्दी नहीं होती। टैक्सी, टैक्सी, सिटी हॉस्पिटल। कोई मेंटल इलनेस को समझता ही नहीं, सब पागलों की तरह ट्रीट करते हैं पेशेंट को। हाय जया मैम। हाँ, कहाँ जाऊंगी? नेहा परेशान है थोड़ी। हाँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। हाँ, सुबह मिलती हूँ आपके ऑफिस में। जी, बाय देन, सी यू। ये लो भैया आपके पैसे, ठीक है ना? चिंता नहीं मैडम, सब कंट्रोल में है। पता है, पूरे 4 लोगों ने मिलके संभाला उसको। ऐसी पागल सी हो रही थी, पूरी भीड़ लग गई थी इधर। ट्रैंकुलाइजर दिया तब जाके शांत हुई कुछ। ऐसे बेड पे हाथ पैर बांध रखे हैं। तुम लोग ना खुद जानवर हो, तभी सबको जानवर जैसे ट्रीट करते हो। अरे 14 साल की मासूम सी बच्ची है अभी वो। तो क्या करते मैडम, परेशान करके रख दिया था उसने। इतने घंटे की ड्यूटी करो, उस पर से 2-4 केस ऐसे आ जाएंगे तो जिंदगी हराम। अरे तो प्यार से भी संभाल सकती थी ना, कैसे बेड पर लिटाकर हाथ पैर बांध रखे हैं? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई मेंटल इलनेस नहीं है ना? पर अगर तुम्हें कोई ऐसे 4 दिन बांध कर रखे तो क्या तुम पागल नहीं हो जाओगी? सॉरी मैडम। चलो खोलो इसे, खोलो इसे जल्दी। आई नो कि स्टाफ कम है और पेशेंट्स ज्यादा हैं, पर हमारे पास हम लोग किसी उम्मीद से आते हैं। अगर हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे तो तुम ही बताओ, ऐसे ट्रीट करने से ठीक होगी ये बच्ची? ऐसे तो और बिगड़ती जाएगी इसकी हालत। पर मैडम कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। जितनी देर में तुमने इसका वीडियो बनाया ना, उतनी देर में मुझे बुला लिया होता। ठीक है, अब जाओ यहाँ से।
और आप इसके साथ अकेली रहोगी। देखो, छोटी मत समझो इसको। अपनी दादी की जान ले चुकी है, भूत प्रेतों से झगड़ती है। आप होती तो देखती, 4 हट्टे कट्टे मर्द लोग मिलके भी संभाल नहीं पा रहे थे इसको। आई अंडरस्टैंड, पर फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ठीक है, जाती हूँ। कोई इमरजेंसी हो तो आवाज दे देना, हम बाहर ही बैठे हैं। इतनी सख्त रस्सी बांधी, हाथ पैर छिल गए बेचारी के। दवा लगानी पड़ेगी, नहीं तो सब ठीक हो जाएगा। नेहा, ए नेहा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? हाँ, मुझ पे गुस्सा कर रही हो अपनी सहेली पर? सुहानी उस बच्ची नेहा के सिरहाने बैठी उसे दुलारती सहलाती रही, पर जवाब में नेहा के मुंह से सिर्फ गुर्राहटें निकल रही थी। हालांकि रस्सियां खोल देने के बाद अब वो पहले से काफी बेहतर हालत में आ चुकी थी, और जब सुबह के लगभग 5:30 बजे होंगे तो उसकी गुर्राहटें आंसुओं में ढल चुकी थी। हे नेहा, कैसी है तू? देख कितनी प्यारी सुबह हुई है। चिड़िया चहचहा रही हैं। तुमको चिड़िया अच्छी लगती है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। पता है, मैंने अपने घर में बहुत सारी चिड़िया पाल रखी हैं, बहुत प्यारी सी, रंग बिरंगी। यहाँ से लौट के जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ ना, चुन 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 शुरू हो जाती है उनकी। उनको पता है ना कि मैं आऊंगी तो खाना दूंगी। सारा दिन मेरा इंतजार करती रहती हैं। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम मरी कैसे? नहीं बुद्धू, जवाब दो मेरी बात का। कैसे मरी तुम? मैं ना एक दिन स्कूल में बैठी थी अकेली, ऐसे मैदान में। खाना नहीं लाई थी ना, तो सब बच्चे खा रहे थे आधी छुट्टी के टाइम। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, आंसू आ रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से जाके कुछ खा के आ जाती हूँ। पर जैसे ही मैं उठी, किसी ने पीछे से आके जोर से मेरी गर्दन पे मारा, कोई गधंसी जैसी चीज, और मेरी गर्दन कट गई खट से। और तुम प्रेत बन गई? हाँ, चुप, शोर नहीं। प्रेत लोग सो रहे हैं, रात भर जग के थके हुए हैं वो। इधर देखो मेरी तरफ। पता है, बिना सर के बहुत अच्छा है, क्योंकि सर में ना बहुत टेंशन होती है। जितना बड़ा सर उतनी बड़ी टेंशन, और मेरा सर तो कितना बड़ा है ना, इसलिए टेंशन ही टेंशन भरी रहती है। तुझे हंसी नहीं आई नेहा? सो गई? हाँ, बस यही सुबह ही है जब कुछ देर सुकून से सो पाती है बेचारी। पर इसके साथ ये सब हुआ कैसे? एक इतनी सी बच्ची अचानक ऐसी कैसे हो गई कि खुद को सरकटी लाश समझने लगी? किसी ने कुछ तो किया होगा इसके साथ, पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसकी हिस्ट्री जाने इसको ठीक तो नहीं किया जा सकता। पर ऐसे अकेले जाना सेफ नहीं होगा इसकी बस्ती में। किसी को साथ ले चलती हूँ, पर किसको?